अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 1.3 और आज हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के मेरे पास पार्ट्स हैं जी 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से मैंने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू। मेरे पास टू मैट्रिक्स हैं, देन हमने फाइंड करना है ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। हमने क्या करना है, लेफ्ट को सोल्व करने हैं, राइट को सोल्व करना है। जब सोल्व कर चुके होंगे तो दोनों का आंसर मेरे पास वो कहते हैं प्रूव होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। जब हम लेफ्ट को सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट में क्या है, ए और बी दोनों माइनस हो रही हैं, तो मैं भी दोनों को क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। देन जो आंसर है उसका मैं ट्रांसपोज लूंगा लास्ट पर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, लेफ्ट साइड को सोल्व कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए माइनस बी कर लेंगे, उसके बाद उसका वो लास्ट में ले लेंगे ट्रांसपोज। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं फाइंड करने की कोशिश करूँ ए माइनस बी। ए मेरे पास है जी 1 2 0 1, ए है माइनस बी, बी इज इक्वल टू 1 1 2 और 0। मैं क्या करूंगा, दोनों को स्टूडेंट्स माइनस करूंगा। तो माइनस करने के लिए मैं डायरेक्टली इसको माइनस कर रहा हूँ। तो 1 माइनस 1 आंसर 0, 2 माइनस 1 आंसर 1, 0 माइनस 2 आंसर माइनस 2, 1 माइनस 0 आंसर 1, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं, रो को रो के साथ, कॉलम को रो को रो के साथ, सेकंड रो को सेकंड रो के साथ हमने माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 आंसर 0, 2 माइनस 1 आंसर 1, 0 माइनस 2 आंसर माइनस 2 और 1 माइनस 0 आंसर इज इक्वल टू 1। तो अब मैंने क्या कर लिया, ए माइनस बी की है। अब हम क्या कर लेंगे, कंडीशन के मुताबिक ए माइनस बी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ 0 1 माइनस 2 और 1, और इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ 1.2 में ट्रांसपोज जस्ट हम कैसे लेंगे कि रोज को कॉलम्स में हम चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी मैंने ऐसे ही करना है। अगर ये मेरे पास रो है तो इसको मैंने कॉलम बना देना है, अगर ये मेरे पास एक रो है तो मैंने इसको कॉलम बना लेना है। तो जब मैं ट्रांसपोज ले चुका हूँ तो यहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल दोबारा नहीं आ रहा। तो ये मेरे पास आंसर किसका स्टूडेंट, ए माइनस बी होल के ट्रांसपोज का इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और 1 एंड 1। लेफ्ट साइड को मैंने सोल्व कर लिए हैं। अब मेरे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या कहती है, हमें ए का ट्रांसपोज लो फिर बी का ट्रांसपोज लो, जो दोनों का आंसर है उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो हम सबसे पहले इसको कैसे कर लेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, देन बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज एक मेरे पास है जी 1 2 0 1। इसका हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, रो को कॉलम, ये रो है कॉलम बना दिया मैंने, ये रो है इसको भी मैंने कॉलम बना लिया। ये मेरे पास आंसर आ गया ए के ट्रांसपोज का। अब मैं करूंगा बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ, बी का ट्रांसपोज। बी मेरे पास क्या 1 1 2 0 1 1 2 0 बी, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, 1 1 को कॉलम बना देगा, 2 0 को भी कॉलम बना देगा। ये मेरे पास आंसर किसका स्टूडेंट, बी के ट्रांसपोज का, ठीक है। हमने ए का ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया है, बी का ट्रांसपोज भी कर लिया फाइंड। अब वो कहते हैं दोनों का हमने माइनस करना है। नाउ ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए के ट्रांसपोज का आंसर है 1 0 2 1, ए का ट्रांसपोज है, माइनस करने के बी के ट्रांसपोज से 1 2 1 0 1 2 1 0। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस कैसे करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 0, यानी 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 तो माइनस 2, क्यों 0 में से माइनस कर रहे हैं हम 2 को, तो आंसर आएगा 2, लेकिन ग्रेटर मेरे पास 2 है, उसके साथ सिंबल माइनस का, तो यहाँ पे माइनस ही शो होगा। 2 माइनस 1 आंसर 1, 1 माइनस 1 आंसर 1 माइनस 0 आंसर 1। ये मैंने देखे राइट साइड भी फाइंड कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि आया लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल है। लेफ्ट का मेरे पास ए माइनस बी का ट्रांसपोज का आंसर था 0 माइनस 2 0 माइनस 2 1 1 1 1। तो देखिए दोनों ये सेम है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, इसका सेम एज इट इज ही है। यहाँ पे हमने माइनस किया था, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं कि अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें
और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो इस सूरत में भी दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व कर लेंगे। ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको प्लस। प्लस करने के बाद हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो प्लस करने के लिए ए का मैट्रिक्स लूंगा 1 2 0 1 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज ले लिया प्लस बी, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 1 1 2 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 1 आंसर 2, 2 प्लस 1 आंसर 3, 0 प्लस 2 आंसर 2, 1 प्लस 0 आंसर 1। ए प्लस बी मैंने कर लिया है, ये प्लस बी का आंसर है। अब ए प्लस बी का क्या ले लेंगे हम, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो 2 3 2 1, जो मेरे पास ए प्लस बी का आंसर आया है उसका ही मैंने ट्रांसपोज लिया। ये देखो ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को कॉलम बना देगा, इस रो को भी वो कॉलम बना देगा। ये मेरे पास आंसर है जी ए प्लस बी होल के ट्रांसपोज का। लेफ्ट साइड को जब मैंने सॉल्व किया मेरे पास है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 अब स्टार्ट था यहाँ से। राइट हैंड साइड मेरे पास है जी ए का ट्रांसपोज लें प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो दोनों सूरतों में आंसर वो कहते हैं इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कर लेंगे ए का ट्रांसपोज, जो कि हम पहले ले चुके हैं ए का ट्रांसपोज, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। ए मेरे पास है जी 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लेने हैं तो ये रो को कॉलम बना देगा, ये भी रो को कॉलम बना देगा। देखिए दोनों सूरतों में आंसर इक्वल है। 1 2 ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1 1 0 2 1। अब बी का ट्रांसपोज हमने पहले ही लिया था फर्स्ट पार्ट में, मैं यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ। बी मेरे पास है 1 1 2 0, बी ले लिया और इसका मैंने ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना देगा, रो को कॉलम बना देगा। ये बी टी का आंसर। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं जी, ये ए टी भी मैंने फाइंड कर ली है, बी टी भी मैंने फाइंड कर लिया, दोनों को हमने ऐड करना है ना। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मेरे पास है, तो ए टी का आंसर मेरे पास क्या है जी 1 0 2 1। ए का ट्रांसपोज मैंने पुट कर लिया प्लस बी, बी इज इक्वल टू 1 2 1 0। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो 1 प्लस 1 आपने लिखना है यहाँ पे स्टेप, फिर 0 प्लस 2 लिखना है आपने, फिर 2 प्लस 1 लिखना है, फिर 1 प्लस 0 लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ही प्लस कर रहा हूँ। 1 प्लस 1 आंसर देगा मेरे पास 2, 1 प्लस आंसर 2, 0 प्लस 2 आंसर आल्सो 2, 2 प्लस 1 आंसर 3 और 1 प्लस 0 आंसर 1। ये मैंने क्या फाइंड किया है, राइट साइड को। तो लेफ्ट साइड को हम चेक करेंगे, लेफ्ट का आंसर मेरे पास है 2 2 3 1। राइट को जब मैंने सॉल्व किया तो इसका भी आंसर 2 2 3 1 है। तो हम कह सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इस तरह मेरे पास पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। अभी हमने 2 पार्ट्स किए थे। थर्ड पार्ट में उसने कहा इफ ए एंड बी टू आर टू मैट्रिक्स देन शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें पता हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दी ए का, जैसे यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है, मैंने कहा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। अगर मैं उसी मैट्रिक्स का जो मेरे पास गिवन होगा, चाहे जो भी हो, वो ए भी हो सकता है, ए प्लस ए टी हो सकता है, ए प्लस बी भी मैट्रिक्स हो सकता है, जो भी गिवन होगा मैट्रिक्स। अब मेरे पास ए गिवन है, मैंने ये एग्जांपल लिया कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन हो, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज लेने के बाद जो यहाँ पे बेस है, ये पावर है, तो दोबारा अगर वही बेस आंसर आ जाती है तो वो मेरे पास स्टूडेंट होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है ए प्लस बी, ठीक है, अगर मुझे कहा जब प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन डेफिनेशन के मुताबिक कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है, मेरे पास ए प्लस बी गिवन है, मैंने इसका लेना है ट्रांसपोज, जो गिवन होगा उसी का ट्रांसपोज लेना है, होल का ट्रांसपोज लेने के बाद जो भी बेस है, जो मेरे पास ए प्लस बी है, अगर वही दोबारा आंसर आ जाता है जो ए प्लस बी में है, तो वो मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेम एज इट इज उसने यही कहा कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको प्रूव कीजिए ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या होगा,
सबसे पहले इसकी कंडीशन बनानी है, ना कि आप a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लें। पहले इसकी आप कंडीशन बना लें। क्या अभी कंडीशन मैंने आपको बताई है, मैट्रिक्स मेरे पास क्या गिवन है, a प्लस ए का ट्रांस, यानी जो भी गिवन होगा यहाँ पे लिख लें। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि जो डाटा आपके पास गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन है, आप उसका ले लीजिए होल का ट्रांसपोज। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखिए मैंने ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही जो बेस मेरे पास, ये बेस है, अगर वही दोबारा बेस आंसर में आती है तो वो मेरे पास मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक्स। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे पहले प्रूफ में लिखा है, इसी को हम आगे सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 8 का 3 पार्ट 4 पार्ट है, 5 पार्ट है और 6 पार्ट है, यानी ये लास्ट वाले 4 पार्ट सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे कि जो डाटा गिवन है सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज ले लें और बेस जो है वैसी की वैसे लिख लें और इसको आप सोल्व करते रहे लेफ्ट और राइट के। अब यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है जी, a प्लस ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। हमें कंडीशन क्या कह रही है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है, a में प्लस हो रहा है a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, a मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है जी 1 2 0 1, a लिख लिया। फिर वो कहते हैं a के मैट्रिक्स लिखने के बाद उसका अपने ट्रांसपोज लेने हैं। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 2 मैट्रिक्स प्लस तो हो रही है ये, लेकिन इसका सबसे पहले हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेने हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को वो कॉलम बना देगा, इस रो को भी वो कॉलम बना देगा। देन अब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, 1 प्लस 1 आंसर 2, 2 प्लस 0 आंसर 2, 0 प्लस 2 आंसर 2, 1 प्लस 1 आंसर 2। ये प्रूव हो चुके हैं जी a प्लस ए टी का। ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब हमें लेफ्ट साइड कहते हैं कि a प्लस ए का ट्रांसपोज लेने के बाद आप उसका ट्रांसपोज भी लीजिए अगेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसका अगेन ट्रांसपोज ले रहा हूँ, 2 2 2 2 और इसका भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को कॉलम बना लेगा, ये कॉलम बन चुके हैं, इस रो को भी वो कॉलम बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन चुके हैं। अब उसने कहा कि जब मैं लेफ्ट को सोल्व करूंगा तो उसका आंसर a प्लस ए का t आए। इसका मतलब अब मैंने राइट साइड भी फाइंड करनी है, लेकिन क्या हम देखें क्या a प्लस ए का ट्रांसपोज मैंने पहले फाइंड किया हुआ जी, ये देखें ये a प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसका a प्लस ए टी का आंसर क्या है 2 2 2 2। क्या यही मेरे पास इज इक्वल टू a प्लस ए टी की नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए आपको प्रूव हो चुके a प्लस ए का ट्रांसपोज का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा वो आंसर आएगा a प्लस ए टी के। तो देखिए a प्लस ए टी का आंसर क्या है 2 2 2 2 और a प्लस ए टी होल का ट्रांसपोज जब मैंने लिया उसका भी आंसर 2 2 2 2 है। तो हम कह सकते हैं जी जो मेरे पास हेंस a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये इस तरह आपने प्रूव करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन गिवन होगा, ये गिवन है सिमेट्रिक के मुताबिक आप उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। जब ट्रांसपोज लेंगे जो भी बेस आपके अंदर पावर के नीचे होगी बेस है, उसको आगे वैसे का वैसे लिख लें आप। ये वैसे का मैंने वैसे लिखा। अब इसको अप्रूव कर ले, आपकी मर्जी है लेफ्ट को सोल्व कर लें, आपकी मर्जी राइट को भी सोल्व कर ले, दोनों के इकट्ठा। जब इकट्ठा सोल्व करेंगे तो दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना जैसे मैंने अभी किया, लेफ्ट को ही सोल्व करें, राइट आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब हम करें इसके साथ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मेरे पास क्या है जी कि a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो a माइनस ए टी है ये सिमेट्रिक तो हो लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि मेरे पास जो भी डाटा गिवन है, जैसे मेरे पास गिवन अब a है,
वो कहते हैं इसका भी ट्रांसपोज ले लीजिए, जैसे हमने किया था सिमेट्रिक में। ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही बेस ही आंसर दे, लेकिन उसके बाहर नेगेटिव हो, वो शो करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होगी? इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अब गिवन मेरे पास क्या है जी? ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मैंने भी तो यही कहा है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है स्टूडेंट, जो भी मैट्रिक्स गिवन है, अब मेरे पास गिवन क्या है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज। मैं इसको करूँ यहाँ से सोल्व। जो भी डाटा मेरे पास गिवन होगा आप उसका ले लीजिए ट्रांसपोज। ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। फिर मैंने कहा ट्रांसपोज लेने के बाद जो बेस है वैसे की वैसे राइट कर लें, लेकिन उसके बाहर क्या आएगा? नेगेटिव। ये शो करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को। नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो ये शो करेगा जी सिमेट्रिक को, नेगेटिव लगा देंगे तो ये शो कर देगा स्क्यू सिमेट्रिक्स को। तो ये अब हमने प्रूव करना है। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने सोल्व करना होगा। लेफ्ट में कहते हैं हमें ए में से माइनस करें ए का ट्रांसपोज, देन आप उसका अगेन भी ट्रांसपोज लीजिए तो वो आंसर इक्वल आ सकते हैं। तो हम क्या करें? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए इज इक्वल टू है जी 1 2 0 1 माइनस ए है 1 2 0 1, और इसका हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज लेने हैं। तो क्या होगा ये? सबसे पहला मैट्रिक्स सेम एज इट इज ही रहेगा, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना लिया, रो को कॉलम बना लिया। क्यों बनाया है? क्योंकि उसके ऊपर ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसपोज को सोल्व करना होगा। अब दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है जी? माइनस 1 माइनस 1 आंसर क्या देगा? वो 0, 2 माइनस 0 आंसर 2, 0 माइनस 2 आंसर माइनस 2, बिकॉज 0 में से माइनस 2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, लेकिन ग्रेटर 2 है उसके बाद माइनस, तो ये देखिए माइनस ही आया है। उसके बाद 1 माइनस 1 आंसर 0। ये हमने सोल्व कर लिया है जी ए माइनस ए के ट्रांसपोज को। इसके बाद क्या करना है? ए माइनस ए का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका अब हमने लेना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो 0 2 माइनस 2 0 और इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज इस रो को कॉलम, इस रो को भी कॉलम बना चुके हैं, ठीक है। यानी जब मैंने ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिया तो आंसर 0 माइनस 2 2 और 0 के इक्वल आया है, ठीक है। जब मैं ये प्रूव करना है क्या आया ए माइनस ए टी का यही आंसर जो मैंने पहले फाइंड किया था 0 2 माइनस 2 0? ये आंसर नहीं है। उसने कहा कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि माइनस हम लेंगे बाहर कॉमन। स्क्यू सिमेट्रिक में यही है, इसमें और इसमें चेंज कि स्क्यू में ये होगा कि जो भी लास्ट पे आंसर आता है उसमें से नेगेटिव आप बाहर ले लीजिएगा कॉमन। 0 में से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, नेगेटिव यहाँ से कॉमन लिया तो ये प्लस का 2 रहेगा, नेगेटिव यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, 0 में से नेगेटिव कॉमन लिया तो 0 सेम एज इट इज। अब देखिए ये आंसर बिल्कुल सेम आ चुके हैं, 0 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 0, बाहर नेगेटिव भी है तो हम कह सकते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे। और ये सारी कंडीशन किसके इक्वल है? ये देखें ये ए माइनस ए टी के ही इक्वल है। तो ए माइनस ए टी और ये ब्रैकेट, इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया जो बिल्कुल इजी पार्ट्स है, ठीक है। तो आपने ये इनकी डेफिनेशन याद करनी है। तो डेफिनेशन आपको सिमेट्रिक में क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज लें तो आंसर ए आना चाहिए, स्क्यू में क्या होगा ए का ट्रांसपोज लें तो आंसर ए आए लेकिन वो नेगेटिव में हो। इस तरह मेरे पास पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अब हमने पार्ट्स किए थे 4 5 6 पार्ट्स रहते हैं, जैसे 3 है सेम 5, जैसे 4 है सेम 6, 3 में a प्लस ए टी है, 5 में b प्लस बी टी है। यानी हम क्या करेंगे a की जगह पे b का मैट्रिक्स अब लेंगे ना कि a का, ठीक है। तो b मैट्रिक्स अब ले रहे हैं। पार्ट नंबर 5 प्रूव कीजिए कि b प्लस b का जो ट्रांसपोज है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी जो मैंने आपको समझाया है 3 पार्ट सेम एज इट इज 5 पार्ट है। तो इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा कि b प्लस बी टी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि जो भी मेरे पास डाटा गिवन है, अब मेरे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है उसका मैं ट्रांसपोज लूं
दोबारा वही बेस बन जाए, क्योंकि ये बेस होती है ये पावर, तो वो मेरे पास सिमेट्रिक होते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये डाटा गिवन है b प्लस बी का ट्रांसपोज, ये डाटा गिवन है। तो क्या करना है, सिमेट्रिक के मुताबिक जो भी डाटा गिवन है उसका ट्रांसपोज लीजिए, जो बेस है वो रिपीट कर लीजिए, तो ये शो करती है जी सिमेट्रिक को, सेम एज इट इज। यहाँ से सोल्व करें, पहले इसकी कंडीशन बना लीजिएगा, b प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या कंडीशन है, जो भी डाटा गिवन है उसका आप लीजिए ट्रांसपोज। ये देखिए मैंने ट्रांसपोज ले लिया है, फिर जो बेस है वैसी की वैसी आ जाए, तो ये होता है सिमेट्रिक इसके मुताबिक, इसकी डेफिनेशन है। अब हमने सेम एज इट इज, जैसे हमने 3 पार्ट सोल्व किया था a को लेके, अब हम b को लेके इसको सोल्व करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम करने के लेफ्ट हैंड साइड, वो मेरे पास है जी b प्लस बी का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। पहले हम शो करेंगे ब्रैकेट को, b प्लस बी ट्रांसपोज, b इज इक्वल टू 1 1 2 0 और प्लस b आल्सो 1 1 2 0, फिर b है उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे जब तक आप इसका ट्रांसपोज नहीं ओपन करेंगे। रो को कॉलम, इस रो को भी कॉलम बना लिया, ठीक है। अब हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड। 1 प्लस 1 आंसर 2, 1 प्लस 2 आंसर 3, 2 प्लस 1 आंसर 3, 0 प्लस 0 आंसर 0। ये आंसर है मेरे पास b प्लस बी के ट्रांसपोज का। अब हमने b प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ब्रैकेट ओपन हो चुकी है, ब्रैकेट के ऊपर मेरे पास है जी b प्लस बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, यानी 2 3 3 0 का मैंने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, इस रो को कॉलम बनाएगा, इस रो को भी वो कॉलम बनाएगा, ठीक है। अब ये मैंने लेफ्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, लेफ्ट साइड को, जी आंसर है। अब जब आप राइट साइड को सोल्व करेंगे तब भी आंसर 2 3 3 0 आएगा, तब हम कह सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऐसे नहीं समझाया, मेथड आपका बिल्कुल ठीक है, जैसे आप करते हैं लेफ्ट को भी सोल्व कर ले राइट को भी सोल्व कर ले, आंसर दोनों का सेम आ जाएगा, क्लियर मेरे पास होगा क्वेश्चन। लेकिन हम पहले b प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं, ये देखें b प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर क्या निकले हैं 2 3 3 0। तो ये हम दोबारा क्यों करें, हम पहले ही इसको कर चुके हैं, तो 2 3 2 3 3 0 3 0 ये आंसर आ चुके हैं। आपकी मर्जी है ये डाटा जो मैंने लिखे इसको दोबारा राइट कर लें, देन लिखनी है इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, या बिल्कुल इजी मेथड है जो आप फाइंड कर चुके होंगे, वो b प्लस बी टी ऑलरेडी राइट साइड आप सोल्व कर चुके होंगे। तो ये इज इक्वल टू है, ये देखें 2 3 3 0 2 3 3 0 किसके इक्वल है, ये b प्लस बी टी के है। इस तरह ये देखें हम कह सकते हैं कि b प्लस बी का ट्रांसपोज, और अगर मैं होल का ट्रांसपोज लूंगा तो आंसर आएगा b प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो इस तरह ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुए हैं। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 6, इसको हम खुद ट्राई करेंगे। वो मेरे पास है b माइनस बी का ट्रांसपोज ही है, जैसे पार्ट नंबर 4 था। ये स्क्यू करना है हमने प्रूव, इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में पहले आपको मैंने क्या बताया 4 पार्ट में, आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्या मैंने आपको बताया था स्क्यू में कि अगर मेरे पास जो भी डाटा गिवन है उसका ट्रांसपोज लें, दोबारा वही बेस बने, तो ये होगा सिमेट्रिक। अगर बाहर नेगेटिव होगा तो वो बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो भी मेरे पास डाटा है, अब ये सारा डाटा है उसका लीजिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद जो भी बेस होगी उसको रिपीट कर लें, तो ये मेरे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन बाहर नेगेटिव के साथ। तो ये मेरे पास होगा पार्ट नंबर 6 की कंडीशन। इसी को ही लेके आपने सोल्व करना है, लेफ्ट को सोल्व करना है, देन राइट खुद ब खुद बन जाएगी, लास्ट में माइनस लीजिएगा कॉमन, तो वो मेरे पास आंसर इक्वल आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मैं दोबारा इसी कंडीशन की जानिब आ रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब मैंने लेफ्ट को सोल्व कर लिया आंसर ये मेरे पास आ चुके। अगर आपने राइट को सोल्व करना है तो राइट को सोल्व कर लीजिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसी की बात करूँ पार्ट नंबर 5 की, कि लेफ्ट को सोल्व कर लिया, जब आपने राइट को दोबारा सोल्व करना है, नाउ वी सोल्व राइट हैंड साइड b प्लस बी का ट्रांसफर।
बी का मैट्रिक्स लिखें, बी ट्रांसपोज लीजिए, दोनों को ऐड करें तो तब आंसर यही आएगा। तब हम कह सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो ये मेरे ख्याल में इजी मेथड आपको लगेगा कि लेफ्ट को भी सोल्व कर लें, राइट को भी सोल्व कर लें, तो इस तरह आपका ये आंसर इजीली प्रूफ हो सकते हैं।